हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अफेरा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी इशू हैं सभी कैंडिडेट के। सभी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर रिजर्वेशन के समय कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में पूरी तरीके से क्लियर कर दीजिए कि कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट का इशू रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आए कि सर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, क्या ये लग जाएगा हमारी जो भी वैकेंसी है, जिस वैकेंसी के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, क्या उसके लिए लग जाएगा? सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 2 साल पुराना है, सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट अभी 6 महीने का ही पुराना है, क्या ये अप्लाई होगा? सर कास्ट सर्टिफिकेट मेरा वैकेंसी पूरी तरीके से फिल करने के बाद मैंने नया बनवाया है, तो क्या ये लग जाएगा? सर कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत सारे गलतियां हो गई हैं, क्या ये पूरी तरीके से मान्य होगा? हमारे हाई स्कूल के रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है, ये मान्य होगा? तो बहुत सारे कैंडिडेट के इशू हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। टोटल रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे और रिजर्वेशन के समय कास्ट सर्टिफिकेट किन किन लोगों को देना है और कब तक का होना चाहिए, पूरा कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन सबसे पहले 4 कैटेगरियों को मिलता है। ओबीसी को मिलता है, एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है और इन सबके साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट को, इनको भी अब रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। सिर्फ और सिर्फ जनरल को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। और इस रिजर्वेशन को लेने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जी हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दिखाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, अपनी जाति का जो आपके पहली बात तो जाति प्रमाण पत्र आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेगा, ठीक है। अब ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जैसे केंद्र सरकार की जो नौकरियां होती है, लाइक दैट एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की, ठीक है, जो केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इशू होती है पूरी, तो उसमें क्या होता है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वेरीफाइड होना चाहिए। गवर्नमेंट उस पर पूरी तरीके से लिखा रहना चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट का नाम तो लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन वहां पे भारत सरकार द्वारा प्रमाणित ये लिखा रहेगा। तो केंद्र सरकार द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। और जितनी भी आपके राज्य सरकार की जितनी नौकरियां हैं, मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपकी राज्य सरकार ने जो वैकेंसियां निकाला है उसका राज्य सरकार की तरफ से, मतलब तहसीलों से वेरीफाई होना चाहिए। सबसे पहली बात, केंद्र सरकार का भारत सरकार की तरफ से, और राज्य सरकार वाली जितनी वैकेंसी उनका राज्य सरकार की तरफ से वेरीफाई होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब लगता है, तो देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय तो कहीं नहीं मांगा जाता है, किसी किसी वैकेंसी में मांग लेता है, वरना स्टार्टिंग में नहीं मांगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देते हैं, एग्जाम देते हैं, स्किल टेस्ट देते हैं। अब ये जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होता है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाता है। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने दिखाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तभी आपको, मान लीजिए अगर आप ओबीसी से हैं, ठीक है, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट दिखाया तभी आपको एक पूरी तरीके से रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, वरना आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट किए जाओगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब लगता है, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाता है, तभी आपका रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर ये रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए, जैसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, तो कितना कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, ठीक है, और कब तक का बना होना चाहिए। तो मैं सभी कैंडिडेट को बता देता हूं, जब आपकी जो वैकेंसी निकलती है ना, तो वैकेंसी के पीडीएफ में ही नीचे पूरा मेंशन रहता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र है, वो तो पहले पूरा फॉर्मेट दे देता है, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। सभी स्टेट का अलग अलग फॉर्मेट रहता है, एक समान नहीं रहता है। जैसे यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, उत्तराखंड का अलग है, राजस्थान का अलग है, पंजाब का अलग, सभी के अपने अपने स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट में आपको बनवाना होता है। और इन सबके साथ साथ उसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिखी रहती है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो ऑनलाइन जिस वैकेंसी के लिए आपने फिलअप किया हुआ है, ठीक है, जिस वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, उसकी अंतिम तिथि तक, उसकी लास्ट डेट की, ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट पूरी तरीके से बन जाना चाहिए, ठीक है, पूरी तरीके से उससे पहले बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो पहले तो नोटिफिकेशन में कह दिया कि रिजर्वेशन का फायदा जो लोग कास्ट सर्टिफिकेट दिखाएंगे आवेदन की अंतिम तिथि तक, उन्हें ही फायदा मिलेगा। तो इसलिए अंतिम तिथि से पहले ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। उसके बाद अगर बना रहेगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लेकर जाएंगे तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, तुरंत आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है, क्लियर है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, तो देखिए पुराना की बात ये पूरी तरीके से पीडीएफ में कहीं नहीं लिखा रहता है। जिस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, अगर उसके पीडीएफ को आप पूरा पढ़ोगे, जितने पन्ने का होता है, कोई 30, 40, 60, 70, उसमें जहाँ रिजर्वेशन रहता है वहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ कहीं मेंशन नहीं रहता है कि आपका 2 साल पुराना होना चाहिए, 3 साल पुराना होना चाहिए, 4 साल पुराना होना चाहिए, कहीं नहीं मेंशन होता है, ठीक है, क्योंकि कहीं मेंशन होता ही नहीं है। तो आपका अगर 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, 5 साल पुराना है, तब भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, क्योंकि कहीं पीडीएफ में ऐसा मेंशन नहीं है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल वाला नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपने माइंड से पूरी तरीके से निकाल दीजिए, अगर आपका 3 साल, 4 साल, 5 साल पुराना है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट पूरी तरीके से लग जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप ले जाएंगे, पूरी तरीके से आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, एक बच्चे ने कमेंट किया था, पूछा था कि सर 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जी, 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। देखिए पीडीएफ में तो कहीं नहीं लिखा रहता है, कोई भी आप वैकेंसी उठाओगे कहीं नहीं लिखा रहता है कि 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात फैक्ट है, जब आप साइबर कैफ़े जाओगे बनवाने के लिए, तो वहाँ कहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र आपका 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, पूरी तरीके से खराब हो जाता है, उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। ये भी बात सही है। देखिए भारत सरकार क्या करती है, हर 3 साल पे, ठीक है, हर 3 साल पे कोई ना कोई कैटेगरी को, किसी कैटेगरी को ओबीसी में शामिल करती है, किसी कैटेगरी को ओबीसी से बाहर निकाल देती है, उसे एससी एसटी में शामिल कर देती है, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से, पहले तो भारत पूरा जनजातियों वाला देश है, ठीक है, बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी मतलब जितनी भी नौकरियाँ हैं वो सभी कैटेगरी के आधार पे निकलती हैं, ठीक है। जनरल की इतनी सीट है, ओबीसी की इतनी है, एससी की इतनी है, एसटी की इतनी है, ईडब्ल्यूएस की इतनी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक्स सर्विसमैन, सबका अलग अलग सीट रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। भारत सरकार क्या करती है, हर 3 साल पे एक पूरा लिस्ट जारी करती है कि ओबीसी कैटेगरी में इतने लोग आते हैं, एससी के इतने, एसटी के इतने, और हर 3 साल में किसी ना किसी को ओबीसी में शामिल कर दिया जाता है, किसी को ओबीसी से बाहर निकाल दिया जाता है, किसी को एससी में शामिल कर लिया जाता है, एसटी से बाहर निकाल दिया जाता है, एसटी में शामिल कर लिया जाता है। ये होता रहता है, हर 3 साल पे डेटा चेंज होता रहता है, ठीक है। इसीलिए सरकार क्या करती है, हर 3 साल पे आपका उन्होंने मान्य कर दिया है कि आपका जाति प्रमाण पत्र रिन्यूअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिन्यूअल। हर 3 साल पे आपको फिर से आवेदन करना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए, ठीक है। तो ये बात एकदम सत्य है कि 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मैं भाई मान लीजिए किसी कारणवश आपने उसको रिन्यूअल नहीं कराया, ठीक है, 4 साल पुराना है, 3 साल पुराना है या उससे अधिक का पुराना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे अगर मांगा जा रहा है तो आप उसी सर्टिफिकेट को लेकर जाइए, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी इशू नहीं आएगा। बस पीडीएफ के अकॉर्डिंग तो हमारा सही है कि 3 साल से अधिक मतलब लास्ट ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट तिथि से पहले का मेरा बना हुआ है तो हम ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कभी भ्रम में मत रहिएगा, दोनों बातें सही है अपनी जगह। 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार क्या करती है, हर 3-3 साल पे पूरे कैटेगरी को इधर उधर मतलब इस लिस्ट उस लिस्ट में शामिल करती है, तो इसलिए रिन्यूअल होना चाहिए। अगर आपने रिन्यूअल नहीं भी कराया तब भी आप उसी सर्टिफिकेट को लेकर जाइए, कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी इशू नहीं आएगा क्योंकि पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप सही चल रहे हो, ठीक है, कि पीडीएफ के अकॉर्डिंग अंतिम तिथि से पहले का ही आपका सर्टिफिकेट है, तो आप पूरी तरीके से राइट हो, ये बात क्लियर है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट, मान लीजिए हमने एसएससी का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो 1 अप्रैल उसका लास्ट तिथि, मान लीजिए लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अप्रैल में ना बन के मई में बना हुआ है, या 1 अप्रैल को ना बन के 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल को बना है, मतलब लास्ट तिथि के बाद ही बना है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की अंतिम तिथि के बाद ही बना है। तो इस समय क्या ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना अनिवार्य मतलब सही पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय? तो मैं उन सभी कैंडिडेट को बता सकता हूँ जिन्होंने कमेंट करके हमसे पूछा है, ठीक है। देखिए मान्य नहीं होगा, अगर आप नए कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जाओगे पूरी तरीके से उस सर्टिफिकेट को बाहर कर दिया जाएगा, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि जो पीडीएफ, जो जिस वैकेंसी के लिए पीडीएफ जारी हुआ है पूरी तरीके से आयोग ने कह दिया है कि हमें अंतिम तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का ही पूरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, ठीक है। उसमें ये भी बातें लिखी रहती हैं, अन्यथा अगर कोई हेर फेर होने पर आपको कोई भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, ये भी बात लिखा रहता है। तो आप अगर नया कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाओगे तो आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप पुराना वाला अगर आपके पास है तो पुराना ही लेकर जाइए, नया वाला मत लेकर जाइए, या अगर नया वाला आप ले भी जा रहे हैं साथ में लेकर जाइए, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आप कह दीजिए हमारी आने वाली वैकेंसी के लिए मैंने फिर से बनाया, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। एक बात और है, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट में नेम गलत हो गया है, नेम गलत हो गया है, हाई स्कूल से मैच नहीं कर रहा है, 1-2 वर्ड इधर उधर हो गया है, तो क्या ये ले जाना अनिवार्य है? तो देखिए सबसे पहले आप कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाइए, लेकिन उसके साथ एक एफिडेविट बनवा लीजिए, एफिडेविट में पूरी अपनी बातों को लिख दीजिए जो मैटर टाइप होता है, और पूरी तरीके से वो तहसील से प्रमाणित करवा लीजिए एफिडेविट, ठीक है। उस पर जिसके जिसके मुहर लगते हैं, ये कोर्ट कचहरी वाले, वकालत करने वाले, ये पूरा कर देंगे आपके वकील पूरा, ठीक है। वहाँ से एफिडेविट बनवा लीजिए, एफिडेविट अगर आप लेकर जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो लगभग आप सभी को इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब से कब तक का होना चाहिए, क्लियर। और रिजर्वेशन का फायदा किसको मिलेगा? ओबीसी को मिलेगा, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं कह दूं ईडब्ल्यूएस वाले को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को अपना आय प्रमाण पत्र दिखाना है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र मतलब उनका 8 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है, 8 लाख रुपए से पूरी संपत्ति कम होनी चाहिए, तो उनका
मतलब अलग है, उसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि कौन-कौन से उनके लिए फॉर्मेट रहना चाहिए, क्या-क्या बातें इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है? तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। तो इन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट अपना दिखाना पड़ेगा, तभी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी अच्छी लगी हो, ठीक है? या जानकारी अच्छी लगी हो, जानकारी समझ में आई हो, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके माइंड में अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।